बहुत समय पहले शोभावती नाम की नगरी में यज्ञ सोम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बूढ़ा हो गया था और बहुत मनोरथ करने के बाद फाइनली उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। यज्ञ सोम ने अपने पुत्र का नाम रखा देवसोम। देवसोम जब 16 वर्ष का हुआ तो अचानक ही ज्वर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बालक की अचानक मृत्यु के कारण माता पिता दुखी हो रहे थे। ये दोनों माता पिता इतने दुखी थे कि वो अपने बच्चे के शरीर से लिपट लिपट कर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वो उसे शमशान घाट ले जाना ही नहीं चाहते थे। कुछ समय होने के बाद उनके बंधु बांधवों ने उन्हें समझाया बुझाया और इस बात के लिए राजी किया कि वह उसे शमशान घाट ले जाएं। तब बड़े दुखी होकर माता पिता ने रोते पीटते हुए उस बच्चे के शरीर को नहलाकर धुलाकर और एक पालकी में सजा कर बैठाया और फिर शमशान घाट की ओर ले चले। उसी शमशान घाट में एक तपस्वी रहा करता था जिसका नाम था वामशिव। ये तपस्वी बहुत ही बुजुर्ग हो गए थे, इतने कि उनका शरीर जर्जर हो गया था। उनका एक शिष्य भी उनके साथ रहा करता था जो मूर्ख और दुष्ट था। अभी अभी उन तपस्वी ने किसी कारण से उस शिष्य को डांटा डपकारा था और इसी कारण से वह शिष्य बड़े गुस्से में था। ध्यान और योग की अनेक क्रियाओं को करने के कारण उस शिष्य को घमंड हो गया था और वह भिक्षा में जो भी खाने को प्राप्त होता था उससे ही अपना निर्वाह करता था। वहीं यज्ञ स्वामी अपने पुत्र देव स्वामी के शव को लेकर शमशान घाट में आ रहे थे, लेकिन इतना विलाप और इतना कोलाहल मचा हुआ था कि इन तपस्वी ने अपने शिष्य को बोला कि इतना कोलाहल क्यों मचा हुआ है शमशान घाट में। तो शिष्य ने कहा कि मैं नहीं जाता, मेरी भिक्षा बेला बीती जा रही है और मुझे बड़ी भूख लगी है। तब यह बात सुनकर वह तपस्वी बोले कि अरे तुझे धिक्कार है, दिन बीत चुका है, दोपहर होने को आई है, यह कौन सी भिक्षा बेला है। यह सुनकर शिष्य और क्रोधित हो गया और बोला, अरे बुड्ढे तुझे धिक्कार है, मैं तेरा कोई शिष्य नहीं, तू मेरा कोई गुरु नहीं, ले तेरा कमंडल तू संभाल। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तपस्वी ने बाहर आकर देखा कि इतना शोर क्यों मचा हुआ है। देखा कि 16 वर्ष की आयु के बच्चे के मरने के कारण उसके माता पिता और सभी बांधव जन शोक कर रहे हैं। उसी समय उस तपस्वी योगी ने ये निश्चय किया कि मैं इस बालक के शरीर में प्रवेश कर लेता हूँ। इतना निश्चय करने के बाद वह दोबारा अपनी कुटिया में आए और पहले तो बड़ा शोकपूर्ण विलाप करने लगे, फिर अपने आंसुओं को पोंछकर खुशी से झूमने नाचने लगे। और कुछ देर बाद यौवन की इच्छा रखने वाले उन तपस्वी योगी ने अपना शरीर त्याग दिया और सीधे ही जाकर उस बालक के शरीर में प्रवेश कर लिया। और फिर देखते ही देखते सजी सजाई चिता पर से ब्राह्मण पुत्र जाग उठा और जम्हाई लेकर उठ खड़ा हुआ। यह देखकर आसपास एकत्रित सभी चौंक गए और बोले कि अरे यह तो जीवित है। वहीं ब्राह्मण पुत्र के शरीर में प्रवेश करने के बाद भी वह तपस्वी योगी अपना ध्यान और अपनी साधना छोड़ना नहीं चाहते थे। इस कारण से जब उनसे पूछा गया तो वह बोले कि मैं यहाँ से मरने के बाद सीधे परलोक में गया, वहां जाकर मैंने भगवान शिव से कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। तब भगवान शंकर ने मुझे यह वरदान दिया कि वो मुझे जीवित तो कर देंगे लेकिन मुझे पाशुपत व्रत लेना होगा और इस कारण से मुझे तुरंत ही एकांतवास में जाना होगा और तपस्या करनी होगी। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए आप सभी शोक को त्याग दीजिए और घर चले जाइए और मैं भी यहाँ से अपनी तपस्या के लिए चला जाऊंगा। इस प्रकार से उन तपस्वी योगी ने सभी को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया और फिर वहां से उस कुटिया में आए जहां वो अपने पूर्व शरीर में रहते थे और फिर अपने पूर्व शरीर को पूरे अनुष्ठान के साथ वहां उन्होंने दफना दिया और फिर अपने व्रत और साधना को उस युवा शरीर में पुनः शुरू किया और वे वहां से अन्यत्र कहीं चले गए। बेताल ने यह कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य से पूछा कि अब आप ये बताइए कि दूसरे शरीर को धारण करने से पहले तपस्वी योगी पहले रोए क्यों और फिर खुशी से झूमे नाचे क्यों। अगर आपने जानकर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह तपस्वी योगी पहले रोए क्यों और फिर नाचे क्यों। अब हुआ ये था कि उनका शरीर बड़ा ही बुजुर्ग हो गया था। उन्होंने बहुत लंबे समय तक उसी शरीर में साधना की थी और यह वह शरीर था जिसको बचपन में उनके माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अपने शरीर को त्याग देना किसी के लिए भी
आसान नहीं होता और इसी मोह के कारण वह रो रहे थे। लेकिन दूसरे ही पल उन्हें इस बात की खुशी हुई कि मुझे एक नवीन शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अब अपनी साधना को और लंबे समय तक कर पाऊंगा और अपने व्रत को पूर्ण कर सकूंगा। और इस खुशी के कारण वे झूम रहे थे, नाच रहे थे। राजा विक्रमादित्य का यह जवाब सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया और फिर वहां से उड़कर दोबारा से अपने पेड़ पर जाकर लटक गया।